आज मैं आपको 2016 की कॉमेडी फंतासी फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक सुपर फैमिली है। यह रूसी तट पर एक अंधेरी रात है और ओलेग तस्करों के एक समूह को एक छोटी नाव पर 1 टन कैवियर चोरी करने में मदद कर रहा है। नाविक ने विचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, उसे याद दिलाते हुए कि उसकी नाव केवल 600 किलो ले जा सकती है, और जब ओलेग उसे अधिक पैसा प्रदान करता है तब भी उसका मन नहीं बदलता है। हालांकि ओलेग को छोड़ना पर्याप्त नहीं है। वो अपनी पत्नी को बुलाने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में तस्कर से बात करता है और उसे कहता है कि माल 600 किलो है, इसलिए नाविक इसे ले जाएगा। चाल काम करती है और ओलेग नाव पर लोड किए गए कैवियर का अपना टन प्राप्त करता है, लेकिन वे बहुत दूर जाने में सक्षम नहीं है। नाव और कार्गो धीरे धीरे डूबते हैं और पुरुषों के पास किनारे पर तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब नाविक अपनी नाव को नुकसान के लिए भुगतान करने की मांग करता है तो ओलेग उसे अपनी नई और आधुनिक कार देता है, इसलिए वो नाविक के पुराने विकराल वाहन और तस्करों के साथ 1 मिलियन के ऋण के साथ छोड़ दिया गया है। अगले दिन ओलेग अपनी प्रेमिका श्वेता को बैंक में देखने जाता है। वो ऋण मांगने के लिए काम करती है, लेकिन वो उसे नहीं दे सकती क्योंकि उसने वो भुगतान नहीं किया है जो वो पहले से ही ले चुका है। मदद करना चाहते हैं, श्वेता एक वैकल्पिक समाधान प्रदान करती है। वे उसके परिवार से मदद मांग सकते हैं क्योंकि वे एक घर के मालिक हैं। ओलेग इस विचार का प्रशंसक नहीं है क्योंकि वो श्वेता के परिवार को खड़ा नहीं कर सकता है और उन्हें फिर से नहीं देख सकता है, लेकिन वो विकल्पों से बाहर है। वे उसके घर जाते हैं जहां पूरा परिवार एक साथ रहता है। वहां श्वेता के पिता बोरिस, जो अजीब गाने गाना पसंद करता है और 5 साल में घर नहीं छोड़ा है क्योंकि वह एक वांछित आदमी है। उसके नाना पावेल, जो चाहते हैं कि वो पहले ही मर जाए। उसकी बहन रीता, जो थिएटर में एक अकाउंटेंट के रूप में काम करता है लेकिन एक कलाकार बनना चाहता है। उसका भाई तोलिक, जो सेना में शामिल होना चाहता है लेकिन अपने अस्थमा के कारण नहीं कर सकता है और कुत्तों को प्रशिक्षित करना पसंद करता है। और उसकी बहन साशा, एक युवा लड़की जो एक बड़ी महिला बनने के बारे में सोचती रहती है और अपने श्वेता के प्रेमी पर क्रश रखती है। ओलेग बोरिस से अपनी पैसे की समस्या के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वो गायन नहीं करता। जब बोरिस आखिरकार सुनता है कि उसे क्या कहना है तो वो बाहर निकलता है। घर बेचने की सोच अपने परिवार को गुलामी में बेचने जैसी है। ओलेग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी कुछ भी नहीं खोएगा, उसे बस एक गारंटर के पत्र की आवश्यकता है, लेकिन ये व्यर्थ है। बोरिस का जवाब अभी भी नहीं है। अचानक उनका तर्क बाधित हो जाता है जब एक उल्कापिंड छत के माध्यम से आता है और घर के बीच में भूमि और पावेल को मारता है। सबसे पहले परिवार बाहर चलाता है, ये सोचकर कि वे हमले के अधीन हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे आकाश में उल्का बौछार देखते हैं, वे समझते हैं कि क्या चल रहा है और अपने दादा पर जांच करने के लिए वापस अंदर जाएं। उसे बिस्तर पर ले जाने के बाद ओलेग और भाई बहन इसे बेचने के लिए उल्कापिंड को बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन एक एक करके भाई बहन सो जाते हैं और ओलेग को अकेले खोदते हुए छोड़ देते हैं। वो सुबह तक खत्म नहीं होता है और जब वो छेद से बाहर आता है तो वो पावेल को बिस्तर से बुलाकर बताता है कि वह मरने वाला है। ओलेग एक एम्बुलेंस को कॉल करना चाहता है, लेकिन पावेल ने इसे मना किया। वो काफी लंबे समय से रह रहा है और इस दुनिया को शांति से छोड़ना चाहता है। दूर जाने से पहले वो ओलेग को अपने परिवार को पारित करने के लिए एक आखिरी मालिश देता है। वे सभी नरक में जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह असली है, पावेल की नब्ज की जांच करने के बाद ओलेग उसे खबर देने के लिए श्वेता की ओर दौड़ता है, लेकिन वो गहराई से सो रही है और ध्यान नहीं देगी। ओलेग उसके बगल में सो रहा है और जब टॉलिक बाद में उसे कुछ दिखाने के लिए आता है तो श्वेता चली जाती है। ओलेग टॉलिक को लिविंग रूम में ले जाता है और पाता है कि उल्कापिंड एक अजीब तरल में बदल गया है। साशा ने सुपर ताकत हासिल की है और रीता उड़ सकती है। श्वेता एक पल बाद दिखाती है, उसके आधे शरीर के साथ अदृश्य दिखाई देती है और पावेल अचानक उनके साथ साथ जीवित और अच्छी तरह से जुड़ जाता है। लेकिन जब रीता अपनी नई क्षमता को नियंत्रित नहीं कर पाती है और छत पर छेद के माध्यम से उड़ जाती है तो वो जल्दी से जमीन पर गिर जाती है और पावेल फिर से गुजर जाता है क्योंकि श्वेता पूरी तरह से दिखाई देती है। जब वे रीता को वापस अंदर लाने में मदद करते हैं और उसे बांध लेते हैं तो वो फिर से तैर नहीं सकती, जिससे पावेल जाग गए। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उल्कापिंड ने उन्हें विशेष शक्तियां दी है। श्वेता को लगता है कि उन्हें अधिकारियों को फोन करना चाहिए और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है पावेल फिर से मर जाता है और रीता तैरना बंद कर देती है। ऐसा लगता है कि ये विशेष क्षमताएं केवल तभी काम करती हैं जब वे सभी एक साथ हों। वे उसके बारे में पूछने के लिए एक डॉक्टर को देखने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वे स्वस्थ हैं और उनके शरीर में कुछ भी गलत नहीं है। जब वे अलग हो जाते हैं तो ये रुकावट प्रभाव बस उनकी शक्तियों के काम करने का हिस्सा होना चाहिए। बाद में रात के खाने के दौरान वे चर्चा करते हैं कि उन्हें इन शक्तियों के साथ क्या करना चाहिए। रीता प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन पावेल को लगता है कि लोग उन पर प्रयोग करेंगे यदि वे जानते थे। जबकि टॉलिक अपने कुत्तों को खिलाता है और उसे पता चलता है कि वो अब उन्हें समझ सकता है। ओलेग बोरिस से कहता है
कि परिवार को टीवी पर दिखाई देना चाहिए और इसके लिए भुगतान करना चाहिए, लेकिन बोरिस ने अपने परिवार को इस तरह इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जब वे बिस्तर पर जाते हैं तो ओलेग श्वेता से बैंक में रखे पैसे के बारे में पूछता है, जबकि वो सोचती है कि क्या उसके पास अदृश्य बच्चे होंगे। अगली सुबह पावेल खुद को फांसी देने की कोशिश करता है, लेकिन ये व्यर्थ है। जब तक वो अपने परिवार के आसपास है वो जीवित रहेगा। बोरिस को पता चलता है कि जब वो बाथरूम जाता है तो उसकी शक्ति टेलीपोर्टेशन होती है और खुद को राहत देने के लिए बहुत कोशिश करता है, और ये तय करता है कि इससे निपटने के लिए परिवार को थोड़ी छुट्टी चाहिए। समूह मछली के लिए एक झील में जाता है, और जबकि बोरिस अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखता है, ओलेग हर किसी को उस योजना के बारे में बताता है जो वो साथ आया है। उन्हें बैंक लूटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। श्वेता के अदृश्य होने के साथ उसे बस पैसे के बैग के साथ बाहर चलने की जरूरत है, जबकि हर कोई पास की कार में बैठता है ताकि वो अपनी क्षमता न खोए। रीता, टोलिक और साशा में। लेकिन बोरिस ने इस विचार को बंद करना जारी रखा है, यहां तक कि यह भी कहा कि वो परवाह नहीं करता है कि ओलेग छोड़ देता है और वे अब अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। गुस्से में ओलेग कार में बैठ जाता है और श्वेता अपने परिवार को तहखाने में पावेल के शरीर को वापस आने तक कहने के बाद उसका पीछा करती है। सड़क पर ओलेग श्वेता को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी योजना एक अच्छा विचार है, लेकिन वे अचानक दूसरी कार से खींचने के लिए बने हैं। ये तस्कर हैं जो अपना पैसा चाहते हैं। ओलेग उन्हें बताता है कि वो 1 महीने में हो सकता है, लेकिन वे ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वो उन्हें 1 सप्ताह में भुगतान करेगा या वे चीनी काले बाजार में अपने अंगों को बेच देंगे। तस्करों के जाने के बाद श्वेता आखिरकार समझती है कि ओलेग का कर्ज सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उसके जीवन को भी खतरे में डालता है, इसलिए वो उसकी मदद करना स्वीकार करती है। अगले दिन युगल बोरिस को एक अद्भुत नया घर देखने के लिए ले जाता है, जिसे वे योजना का पालन करने पर खरीद सकते हैं। बोरिस को नहीं लगता कि उसे एक नए घर की जरूरत है, लेकिन श्वेता आखिरकार खुद के लिए खड़ी हो जाती है और उसे बताती है कि परिवार पुराने घर से बीमार है और वे एक कामकाजी शौचालय के साथ कहीं भी चले जाएंगे। बोरिस अभी भी मना कर देता है, लेकिन जब श्वेता रोना शुरू कर देती है और बताती है कि वो अपने जीवन में पहली बार उसकी मदद मांग रही है, फिर भी वो अपनी बेटी की बात नहीं मानेगी। बोरिस अंत में बैंक को लूटने के लिए स्वीकार करता है। इस बात के विवरण पर चर्चा करने के बाद कि वे इसे कैसे खींचेंगे, परिवार उनके पास मौजूद नए जीवन का जश्न मनाता है और साशा ओलेग और स्वेंटा को बाधित करती रहती है जब वे कुछ निजी समय एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह वो उसे प्रभावित करने के लिए कुछ मेकअप भी लगाती है। ओलेग को आश्चर्य होता है जब अचानक परिवार के सभी सदस्य शर्तों को कम करना शुरू कर देते हैं यदि वो उन्हें सहयोग करना चाहता है। पावेल डकैती खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार करना चाहता है। रीता दर्शकों के सामने उड़ना चाहती है और साशा उसके साथ डेट करना चाहती है। ओलेग को लगता है कि वे बहुत अधिक मांग रहे हैं और सहयोग करने से इनकार करते हैं, लेकिन बोरिस उसे डांटता है और उसे बताता है कि यदि वो परिवार का हिस्सा बनना चाहता है फिर वो बदले में उनकी मदद करेगा या सौदा खत्म हो जाएगा। इसलिए ओलेग के पास हर किसी की इच्छाओं को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थिएटर में जाने के बाद रीता अपने शो में काम करती है और शेड्यूल करती है। ओलेग को आखिरकार पता चलता है कि श्वेता के साथ बिस्तर पर रहते हुए उसकी शक्ति क्या है। वो अपनी उंगली से पानी डाल सकता है, जो श्वेता बताते हैं कि पौधों को पानी देने के लिए उपयोगी है। अगली सुबह साशा युगल में शामिल हो जाती है जब वे बैंक से बाहर जाते हैं, जो उनका शिकार होगा। ये वो नहीं है जिस पर वो काम करती है, इसलिए वे संदेह से बच सकते हैं। जब वे विवरणों पर चर्चा करते हैं तो साशा पूछती है कि क्या होगा अगर श्वेता को पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया, तो सोच रही थी कि ओलेग की देखभाल कौन करेगा। अम्यूज्ड श्वेता साथ खेलता है और उसे बताता है कि वो ये कर सकता है। जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टॉलिक ने अपना सिर मुंडवा लिया है, क्योंकि वो आखिरकार सेना में स्वीकार कर लिया गया है, जिसका मतलब है कि वो बैंक को लूटने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। बोरिस दुखी है कि वो अपने बेटे को खो देगा, लेकिन ओलेग योजना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने संपर्कों के बीच कुछ तार खींचता है और सेना को टॉलिक से बात करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि यह सब एक गलती थी। टॉलिक स्पष्ट रूप से उग्र है और घटनाओं के इस मोड़ के बारे में परेशान है, लेकिन बोरिस छिपा नहीं है कि वो कितना खुश है कि सेना ने उसके अनुसार प्रकाश को देखा। ओलेग ने टॉलिक को सांत्वना देते हुए कहा कि बैंक लूटने के बाद वो कुछ लोगों से बात कर सकता है जिन्हें वो जानता है और उसे प्राप्त कर सकता है। टॉलिक का विश्वास हासिल कर रहा है क्योंकि वह उसे गले लगाता है। इसके बाद वे पावेल के दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए एक अंतिम संस्कार घर जाते हैं। कर्मचारी उन्हें कागज का एक टुकड़ा देता है जिसे पावेल अपनी छाती से चिपका सकता है, इसलिए जब पुलिस उसे मृत पाती है तो वे उसे वहां ले जाना जानते हैं। बाद में ओलेग साशा को एक फैंसी रेस्तरां में दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाता है, जबकि परिवार उन्हें दूर से देखता है और श्वेता अदृश्य रूप से अपनी बहन पर नजर रखने के लिए उनके बगल में बैठती है। साशा चाहती है कि डकैती के बाद ओलेग उसे अपने साथ ले जाए,
क्योंकि वो अपने परिवार को और अधिक खड़ा नहीं कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि ओलेग उसे ठुकरा सके, वे तस्करों द्वारा बाधित हो जाते हैं जो वहां भी खा रहे हैं। वे ओलेग से पूछताछ करने के करीब आते हैं और जब साशा ने नोटिस किया कि वे बुरे लोग हैं तो वो खड़ा है और उन्हें मारने में संकोच नहीं करता है। पूरा परिवार परेशानी से बचने के लिए भागना शुरू कर देता है, जिससे साशा अपनी सुपर ताकत खो देती है और अंत में तस्करों को भी पीछे छोड़ देती है। बाद में परिवार रात को टॉलिक के कुत्ते को राष्ट्रगान गाते हुए सुनता है। अगले दिन योजना को निष्पादित करने का अंत समय है। ओलेग सूरज के नीचे सड़क के पार कार पार करता है क्योंकि छायादार गली बोरिस पर कोई पार्किंग संकेत नहीं है। चूंकि वो केवल अपने शरीर को अदृश्य बना सकती है लेकिन अपने कपड़े नहीं। श्वेता बैंक में चलने से पहले उन्हें ले जाती है, अदृश्य और नग्न ओलेग के साथ। वो सभी पासवर्ड और सुरक्षित कोड सीखने के लिए आसपास के कर्मचारियों का अनुसरण करती है, जबकि ओलेग को बचने की आवश्यकता होने पर फर्श के नक्शे की एक तस्वीर लेता है। इस बीच बोरिस सूरज से थक गया है और ताजी हवा पाने के लिए कार को छोटी गली में ले जाने का फैसला करता है। ये एक समस्या है। ये क्षेत्र केवल बैंक के बख्तरबंद ट्रंक के लिए पार करने के लिए है और जब उनमें से एक आता है तो वे परिवार को दूर जाने के लिए कहते हैं। बोरिस मना कर देता है क्योंकि इससे श्वेता दिखाई देगी, इसलिए उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। गार्ड कार को दूर धकेलने के लिए अपने ट्रक का उपयोग करते हैं। जैसा कि श्वेता एक कर्मचारी और एक ग्राहक के सामने दिखाई देता है जो विश्वास नहीं कर सकता कि वे क्या देख रहे हैं। परिवार ओलेग को बुलाता है जो बाहर भागता है और उन्हें पावेल के शरीर को बैंक के सामने खींचने में मदद करता है ताकि वे सभी फिर से श्वेता के करीब हो सके। वो तुरंत अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करती है और गायब हो जाती है। इसलिए जिन दो पुरुषों ने उसे देखा कि वे मति भ्रम कर रहे थे, परिवार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है जो केवल उन पर जांच करना चाहते हैं। बोरिस हालांकि सोचता है कि वह एक वांछित व्यक्ति है और दूर से टेलीपोर्ट करता है। पुलिस के ट्रक के अंदर बिना मतलब के दिखाई देता है और इसके लिए गिरफ्तार हो जाता है। घंटों बाद ओलेग भुगतान के रूप में एक और कार खोने के बाद उसे बाहर निकालता है और जब वे घर पहुंचते हैं वो परिवार को बताता है कि बोरिस आखिरकार नहीं चाहता है और ये सब उसकी कल्पना थी। उग्र, वो दुर्व्यवहार के लिए हर किसी पर चिल्लाता है और उन्हें वादा करता है कि उनकी शक्तियों का कोई और तर्क या दुरुपयोग नहीं होगा। अगले दिन हालांकि उन्हें अभी भी रीता को थिएटर में ले जाना है क्योंकि ये सौदे का हिस्सा था। जब उसे प्रदर्शन करने की बारी आती है तो वो देखती है कि एक बड़ी भीड़ है जिसमें वो जानता है कि लोग भी शामिल हैं और मंच से डर जाता है। रीता थिएटर से बाहर निकलती है, अब प्रदर्शन नहीं करना चाहती है और जब ओलेग उसके पीछे जाता है तो वो तस्करों द्वारा पाया जाता है जो उसे मंच पर ले जाते हैं और उसे चारों ओर फेंक देते हैं क्योंकि वे उसे मारते हैं, जिससे वो दिन का नया शो बन जाता है। जब वे अंत में हो जाते हैं और उसे जाने देते हैं तो ओलेग इतना क्रोधित और आहत होता है कि वो पूरे परिवार को उन विफलताओं के लिए अपमानित करता है जो वे मुठभेड़ करते रहते हैं। उन्हें आलसी, स्वार्थी, मूर्ख कहते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है, बस अपने रियर्स खरोंच। ओलेग उन्हें छोड़ने की कोशिश करता है, उनके साथ कुछ और नहीं करना चाहता है, लेकिन बोरिस को एक विचार मिलता है और उसका अपहरण करने का फैसला करता है। जब रात गिरती है तो परिवार बैंक वापस चला जाता है, डकैती को खींचने के लिए तैयार होता है, जबकि पावेल कुछ नशे में धुत लोगों को विचलित करता है जो ईंधन पीकर पास से बाहर लटक रहे हैं और आग पर अपनी सांस जला रहे हैं। बाकी परिवार उनके चेहरे को ढक लेते हैं और हड़ताल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साशा सड़क के सामने एक ट्रक को धक्का देती है जिसे वे छिपाने के लिए है कि वे क्या कर रहे हैं। फिर वो एक श्रृंखला खींचती है जिसे रीता ने खिड़की पर रखा है। दीवार में एक छेद खोल रहा है। बोरिस अंदर टेलीपोर्ट करता है और साशा ने श्वेता को छेद में फेंक दिया, इससे पहले कि रीता उसे उठा ले और उसे दूसरों के साथ उड़ा दे। फिर श्वेता अलार्म को अक्षम करने के लिए सीखे गए कोड का उपयोग करती है और साशा बस तिजोरी को उठाती है और इसे सड़क पर फेंक देती है। जैसे ही परिवार पैसे निकालना शुरू करता है और उसे कार में फेंक देता है, पुलिस आ जाती है, लेकिन टॉलिक उनके बाद कुत्तों को भेजकर उन्हें विचलित कर देता है। एक बार जब उनके पास वे सभी पैसे हो सकते हैं तो वे पावेल को लेने के बाद बच जाते हैं, जो भागते समय उसके पीछे आग छोड़ देता है। जब तक वे बैंक से दूर रहने और जश्न मनाने के लिए सूरज को उठाते हैं, तब तक वे बढ़ जाते हैं। पावेल उस पल का उपयोग उन्हें सौदे के अंतिम भाग की याद दिलाने के लिए करता है और उन्हें उसे पीछे छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो अंत में मर सके। हर कोई उनके अलविदा कहने के बाद परिवार दूर चला जाता है, लेकिन वे परेशान हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि पावेल का शरीर मृत हो गया है और उसकी मदद करने के लिए वापस आ गया है। पावेल इसे स्वीकार नहीं करता है और उन पर चिल्लाता है, उन्हें याद दिलाता है कि वह यही चाहता है। बोरिस ने कहा कि उन्हें एक खुशहाल परिवार के रूप में एक साथ रहना चाहिए, लेकिन ओलेग ने उसे याद दिलाया कि वे नहीं रह सकते क्योंकि उन्होंने जो योजना बनाई थी वो मूल की तरह चिकनी नहीं थी और पुलिस उन्हें जल्द या बाद में ढूंढ लेगी। इसके अलावा
वो और श्वेता पहले से ही थाईलैंड जाने की योजना बना चुके हैं। ओलेग मास्को के लिए रवाना होंगे और साशा और रीता ब्राजील जाना चाहते हैं। लड़कियां चाहती है कि बोरिस उनके साथ जाए, लेकिन उसके पास जवाब देने का समय नहीं है, क्योंकि पावेल उन्हें बताता है कि उसे पुलिस कहा जाता है ताकि वे उसके जल्द ही मृत शरीर को पा सकें। इसलिए परिवार इस बार अच्छे के लिए निकल जाता है। अपने दादा को मरते हुए देखना वास्तव में श्वेता को परेशान करता है, जो पैसे हड़पने से इनकार कर देता है जब ओलेग कुछ घंटों बाद इसे विभाजित करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि उन्हें वापस देना चाहिए। ओलेग ने मना कर दिया, इसलिए श्वेता ने उसे कार से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये देखते हुए कि परिवार आखिरकार नहीं बदला है, ओलेग छोड़ देता है और अपने व्यवसाय का ख्याल रखता है। वो तस्करों को भुगतान करता है कि वो उन पर क्या बकाया है, फिर बाकी के पैसे को अपने कपड़ों के नीचे उसके शरीर पर टैप करके छिपाता है। जब वो हवाई अड्डे पर जाता है तो देश छोड़ने के लिए तैयार होता है। वो इस खबर को देखता है कि परिवार को अंतिम संस्कार के घर से पावेल के शरीर को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले वो इसे अनदेखा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक बार जब वो विमान में चढ़ जाता है तो वो अब अपराध से नहीं निपट सकता है और उनकी मदद करने के लिए शहर लौटता है। उनका पहला पड़ाव अंतिम संस्कार घर है, जहां वह कर्मचारी को शव वापस देने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है। ये देखते हुए कि बहुत सारे लोग पावेल के लिए बेताब है, आदमी 1 मिलियन मांगता है और ओलेग के साथ बातचीत करने की कोशिश करने वाली कम मात्रा में से कोई भी अन्य नहीं लेता है। चूंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, ओलेग उसके द्वारा छोड़े गए सभी पैसे का भुगतान करता है और पावेल को अपने साथ अदालत में ले जाता है, जहां परिवार को परीक्षण के लिए रखा जा रहा है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हर कोई अपनी शक्तियों और अराजकता को दूर करता है। बोरिस पिंजरे से बाहर निकलता है और जब वो और पावेल लोगों को पीटना शुरू करते हैं तो साशा अपने भाई बहनों को बाहर निकालने के लिए पिंजरे को तोड़ देती है। साथ में वे विभिन्न अधिकारियों को पीटते हैं, जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं और अब वे सभी फिर से जुड़ गए हैं। बोरिस स्वीकार करता है कि इस तरह की पागल योजना आधिकारिक तौर पर ओलेग को परिवार का हिस्सा बनाती है। उनके लिए बाहर इंतजार करना सशस्त्र पुलिस का एक समूह है, जो रीता एक धार्मिक स्पष्टता का नाटक करते हुए उनके ऊपर उड़ान भरकर विचलित हो जाती है। इससे उन्हें कार चोरी करने और ड्राइव करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, लेकिन पुलिस जल्द ही इससे बाहर निकल जाती है और शहर के माध्यम से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। बोरिस ने पुलिस कारों में से एक के अंदर उन्हें ड्राइव करने के लिए टेलीपोर्ट किया। साशा ने अपनी सुपर ताकत के साथ दूसरों को धक्का दिया और जब वे गलती से एक सब्जी स्टैंड के माध्यम से ड्राइव करते हैं और दर्पण गंदा हो जाता है तो ओलेग उसे अपनी उंगली से डाले गए पानी से साफ करता है। साशा कार को अचानक मोड़ने में मदद करने के लिए फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, जिससे सभी पुलिस वाहन एक को छोड़कर एक दूसरे के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वे अंत में इसे खो देते हैं जब रीता खड़ी होती है और कार को धक्का देती है, क्योंकि वो उड़ जाती है, जिससे कार उसके साथ तैर जाती है। कुछ समय बाद परिवार तस्करों से मिलता है और उन्हें अपने एक कंटेनर में छिपाने के लिए भुगतान करता है ताकि वे थाईलैंड में बच सकें। अब उनके पास 20 दिन आगे हैं, जहां उनकी एकमात्र कंपनी एक दूसरे की होगी।